सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। पूजा करते हैं। यहाँ इस परम रम्य धरती में लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। शिव के समान मुझे संसार में कोई प्रिय नहीं। कह करके भगवान राम ने शंकर जी की विधिवत पूजा करी। शैव और वैष्णवों में जो हमारे यहां एक विरोध वाला वातावरण हुआ, वो कुछ संकीर्ण विचारधारा के लोग आ गए, उसके चलते हुआ। नहीं तो हमारे यहां विष्णु शैव है और शिव वैष्णव है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन सभी विरोधों को निरस्त करते हुए कथा का इस प्रकार से निरूपण किया। भगवान शंकर की स्थापना करके यहां पार्थिव लिंग बनाकर शंकर जी की स्थापना करके लिंग थापी और विधिवत करी पूजा। विधिपूर्वक पूजा करने के उपरांत स्वयं श्री राम अपने मुख से शिव जी के महिमा का गायन कर रहे हैं। और बताया भगवान राम ने, सब लोग सुने। राम जी के जितने भक्त थे वहां साथ साथ सब लोगों को भगवान राम ने सुनाया, यानी वैष्णवों को सुनाया। शिव द्रोही मम भगत कहावा, शिव द्रोही मम भगत कहावा, शिव द्रोही मम भगत
जो शिवजी का द्रोह करे और मेरा भक्त कहलाए, एक कभी कभी ये बीमारी हो जाती है कि एक से प्रेम करने का मतलब है दूसरे का विरोध करना, और उसका विरोध करो तो ही आप इसके प्रेमी हो, ये आप साबित कर सकते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। किसी का प्रेमी होने के लिए किसी का विरोधी होना जरूरी नहीं है। जब आप किसी के विरोध में व्यस्त हो जाते हैं तो आप जिसका विरोध कर रहे हैं उससे जुड़ जाते हैं नेगेटिवली, लेकिन जुड़े होते हैं आप उससे। आप जिसका प्रेमी होने का दावा कर रहे हैं आप उससे जुड़े हुए नहीं हैं। आप जिसका विरोध कर रहे हैं उसके साथ विशेष रूप से जुड़े हुए नेगेटिवली। वो प्रसिद्ध बात है ना, जैसे मुस्लिम महिला फकीर राबिया खुदा से प्रेम करो, खुदा से प्रेम करो सबसे कहती रहती थी। तो कुछ मौलवियों ने कहा कि राबिया तुम सबसे कहती हो खुदा से प्रेम करो, ये तो ठीक है, लेकिन ये भी कहना चाहिए कि शैतान से नफरत करो। ये उपदेश क्यों नहीं करती? खुदा से प्रेम करो और शैतान से नफरत करो, और फिर तुम शैतान से नफरत करती हो कि नहीं? तो राबिया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि मैं तो खुदा से प्रेम करने में इतनी व्यस्त हूं और मस्त हूं कि शैतान से भी नफरत करने का समय ही मेरे पास नहीं है। तो शिव का द्रोह करे और मेरा भक्त कहावे, वैष्णव कहावे। राम जी कहते हैं कि वह मनुष्य स्वप्न में भी मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता। एक की स्तुति करते समय आप दूसरे की निंदा करो तो उसको स्तुति दोष कहते हैं, स्तुति में आया हुआ दोष। वातावरण थोड़ा बिगड़ गया, मधुरता घुल रही थी, बीच में थोड़ा कड़वाहट का पुट पड़ गया, थोड़ी बात बिगड़ गई। एक का बखान करते करते हम दूसरे की निंदा में लग जाते हैं, ये गड़बड़ है। तो शिव जी का द्रोह करे और मेरा वैष्णव कहावे, वह स्वप्न में भी मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता। ऐसा भगवान विष्णु, भगवान नारायण जो राम रूप में यहां पर आए हैं, रामेश्वर भगवान का स्थापन पूजन करने के उपरांत अपने श्री मुख से समझा रहे हैं। स्वयं आराध्य इष्ट समझा रहे हों ऐसी बात कि शंकर विमुख होकर के जो मेरी भक्ति को चाहता है वैष्णव कहलाता है। सो नार की वह नरकगामी है, वह मूढ़ है, वो बुद्धिहीन है। सो नार की मूढ़ मति थोरी, उसके पास बुद्धि नहीं है, समझ ही नहीं है, मूढ़ है। शंकर प्रिय और ममद्रोही, जो शैव है शंकर जी से प्यार करता है और भगवान नारायण का द्रोह करता है, या तो शिव द्रोही और ममदास मेरा दास कहलाता है, मेरा भक्त कहलाता है, और शंकर जी का द्रोह करता है। ते नर करहि कल्प भरी घोर नरक महुबास। वे कल्प पर्यंत, एक कल्प पर्यंत घोर नरक में वास करते। शैव और वैष्णव वाला, निराकार और साकार वाला झगड़ा बहुत समय से धर्म क्षेत्र में चलता आ रहा है। विचारों का, सिद्धांतों का झगड़ा है।
रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने काकभूषुंडी महाराज के पूर्व जन्म के वृतांत के द्वारा इस झगड़े का निरसन करने का प्रयास किया। इसी के चलते काकभूषुंडी जी को गुरु लोमस का शाप हुआ, कौवे का शरीर मिला। अनन्यता एक बात है भैया, और कट्टरता ये दूसरी बात है। अनन्यता कट्टरता नहीं हो सकती, और कट्टरता को अनन्यता का नाम नहीं दे सकते। जहां कट्टरता है वहां संकीर्णता है, जहां प्रेम है वहां अनन्यता है। अनन्यांश चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम, भगवान ने गीता में भी बताया। तो जहां प्रेम है वहां अनन्यता तो होगी कि सब अच्छे हैं लेकिन इनके जैसा कोई नहीं। अनन्य, अनन्यता। भगवान विष्णु शैव बनकर के जब शंकर जी की आराधना कर रहे हैं, और आप भी शैव हैं, और आप कहेंगे कि शिव समान दाता नहीं, विपत विदारण हार, लज्जा मोरी राखियो शिव नंदी के असवार। शिव समान दाता नहीं, आप ऐसा गाएंगे तो आपके पास शैव बनकर के बैठे हुए विष्णु भी हानि में सिर हिलाएंगे। बिल्कुल सही, शिव समान दाता नहीं, इनके जैसा देव दूसरा कोई नहीं। ये अनन्यता है। वही वाली बात, यूं तो लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। किसी का अपराध, किसी का अपमान, किसी का अनादर, ये नहीं, लेकिन अनन्यता, इनके जैसा कोई नहीं। ये भाव, ये बात तो प्रेम में स्वाभाविक, लेकिन जहां संकीर्णता है, कट्टरता है, तो आप अपने इष्ट से अनुराग करने में जितने व्यस्त नहीं रहोगे, उतना दूसरों का विरोध करने में व्यस्त रहो। आपकी चेतना इतने नकारात्मक भावों से भर जाएंगी कि आप भले ही भक्ति करो लेकिन आपको शांति नहीं मिल पाएगी, क्योंकि नकारात्मक भावनाओं से युक्त हो गए। तो शिवद्रोही हो और मेरा भक्त कहावे, सो नर सपने हो मोहि न पावा, वह स्वप्न में भी मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता। रामचरितमानस के उत्तर कांड में भगवान राम, राज्याभिषेक हो गया, राजा राम अपनी प्रजा को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जब शपथ ले लेते हैं, देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो फिर हमारे यहाँ राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री प्रजा को संबोधित करते हैं। दूरदर्शन पर, रेडियो पर प्रजा के नाम संदेश देते हैं। राम जी ने भी प्रजा के नाम एक संदेश दिया, प्रजा को संबोधित किया। और ये संबोधन करते समय भगवान राम ने एक बात कही, और एक गुपत मत सबई कहा कर जोरी।
तुम लोग मेरी प्रजा हो और मेरा अपनी प्रजा के प्रति प्रेम है, और जहां प्रेम हो वहां पर्दा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं एक गुप्त रहस्य की बात आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। मेरे प्रजाजनों, और एक गुप्त मत सबई कहां कर जोरी। हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी। भगवान शंकर के भजन के बगैर जीव मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। इस बात को आप समझ लो। रामायण में भी इसी सिद्धांत के समर्थन में खड़े दिखाई पड़ते हैं तुलसीदास जी। इसी सिद्धांत का दर्शन कराते हुए पूछी गई है भरद्वाज के द्वारा राम कथा, और याज्ञवल्क्य जब कथा सुना रहे हैं भरद्वाज को, तो पहले सुनाते हैं शिव कथा। और फिर कहा, प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मर्म तुमार। शुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। पहले मैंने शिव चरित्र सुनाया आपको, और राम कथा सुनने की आपकी योग्यता है कि नहीं, आपकी पात्रता है कि नहीं, वो परीक्षा कर लिया। क्या अद्भुत बात है। राम कथा के श्रवण के इच्छुक श्रोताओं को जो आए हैं राम कथा सुनने, और उनको सुनाया जाए शिव कथा, शिव चरित्र। और यदि लोग कहने लग जाएंगे ये क्या शुरू किया, अरे भाई हम तो राम कथा सुनने के लिए आए थे और आपने ये क्या शुरू किया। हमने प्रार्थना भी आपको राम कथा के हिसाब से करी और आप शिव चरित्र सुनाने लग गए। जब वो थोड़ी अरुचि दिखाई पड़े शिव चरित्र में, तो वो श्रोता राम कथा सुनने के लायक नहीं है, राम कथा का अधिकारी नहीं। बिना छल कपट के शिव चरणों में स्नेह, यही राम कथा सुनने की पात्रता है, यही वैष्णव का लक्षण है। तो शैव और वैष्णव में विरोध न हो, और उस विरोध का निरसन करने वाली बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने करी। शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी। शंकर स्वयं राम कहते हैं, शंकर जी का भजन आराधन किए बगैर जीव मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। बात भी सही है, शंकर माने विश्वास, और बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीव न लह विश्राम। भगवान राम की एक एक चेष्टा को देखो, उनके वक्तव्य को देखो, तो लगता है कि राम के समान शैव दूसरा नहीं। इस मंदिर की स्थापना किसने करी? जिस रामेश्वर की इतनी महिमा है, देश भर से, दुनिया भर से लोग यहां आते हैं, और स्वयं राम जी के कथनानुसार
जे रामेश्वर दर्शन करी हैं, ते तनु तजी मम लोक सिधरी हानि। जो गंगा जल आनी चढ़ाई, सो सायुज्य मुक्ति नर पाई। मुक्ति नर पाई। मुक्ति नर पाई। जो यहां आकर के रामेश्वर का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़ करके फिर मेरे धाम में आएंगे। अब देखो, वैष्णव हो और बैंकुट में जाना है, परवाना शिव जी देंगे, उसका पासपोर्ट, उसका जो वीजा है वो शिव जी इश्यू करते हैं। शंकर जी वैकुंठ की एम्बेसी है। वैकुंठ का वीजा, अक्षरधाम का वीजा यहां भगवान रामेश्वर इश्यू करते हैं। अमेरिका जाना है तो अमेरिकन एम्बेसी में जाना पड़ता है ना, अर्जी लगानी पड़ती, वीजा चाहिए, अनुमति चाहिए अमेरिका में प्रवेश की। तो शंकर जी वैकुंठ धाम की एम्बेसी है, अक्षरधाम की एम्बेसी है, गोलोक धाम की एम्बेसी है। वहां जाने का वीजा शंकर जी इश्यू करते हैं। भगवान स्वामीनारायण यहां पर कितनी बार पधारे? 2 महीना यहां रहे भगवान रामेश्वर के सानिध्य में, और इसलिए यहां पर स्वामीनारायण मंदिर का निर्माण बनाने का एक प्रकल्प आप संतों ने सोचा है। और अभी स्वामी मुझे बता रहे थे कि यहाँ इसी धरती पर जहाँ आप बैठे हैं वहाँ मंदिर बनना है। तो भगवान स्वामीनारायण भी यहाँ पधारे, 2 महीना यहाँ पर रहे। सौराष्ट्रे सोमनाथंच, वहाँ से शुरुआत होती है 12 ज्योतिर्लिंग। सौराष्ट्रे सोमनाथंच श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारममलेश्वरम परल्याम वैजनाथंच डाकिन्याम भीमशंकरम सेतु बंधेतु रामेशम। पहले यहां सेतु बंध तैयार किया गया, बाद में रामेश्वर की स्थापना। ये क्रम देखो, पहले सेतु बंध तैयार किया गया और सेतु बन गया, फिर शिवार्चन लिंग था विधिवत करी पूजा।
पहले सेतु बनाया। राम जी के सारे सेवकों ने मिलकर के पहले सेतु का निर्माण किया, यानी सारे वैष्णव मिलकर के पहले सेतु का निर्माण करें। सेतु का निर्माण करने का तात्पर्य है जोड़ने वाली प्रवृत्ति करें, जुड़ें, जोड़ें। और इस प्रवृत्ति को देखकर, इस सेतु को देखकर के राम जी प्रसन्न हुए। देखी सेतु अति सुंदर रचना, देखी सेतु अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले बचना। बिहसी कृपा निधि बोले बचना, परम रम्य उत्तम यह धरनी, उत्तम महिमा अमित जा